देखिए, जिस मामले में आज़म खान और बाकी लोगों को सज़ा हुई थी, वो अपने आप में इस भारतवर्ष में एक अलग मामला था। अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए आज़म ने पहले रामपुर नगर पालिका से एक प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें शपथ पत्र तंजीम फातिमा और आज़म खान दोनों का लगा हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि हमारा बेटा रामपुर में पैदा हुआ है और उसकी जन्मतिथि 1/1/1993 है। उसके बाद 2015 में अपने बेटे का एक दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है लखनऊ नगर निगम से, और उसमें ये शपथ पत्र दिया जाता है तंजीम फातिमा के माध्यम से कि हमारा बेटा लखनऊ में पैदा हुआ और उसकी जन्मतिथि 30/9/1990 है। ये हमने जब ये मामला 3 जनवरी 2019 को जब दर्ज किया था, तब से लेकर और 18 अक्टूबर 2023 तक लगातार मुकदमा जब ये चला, तो उन लोगों के द्वारा एक भी सबूत कोई ये पेश नहीं किया गया जिसमें ये कहा जाए कि हमारी बात गलत है। उनको भी ये बात पता थी कि हमने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं, और हमने पहले भी जैसे कहा है कि न्यायपालिका पर हमें शुरू से पूरा विश्वास था। आज़म खान इस केस में लगभग 12 के आसपास 12 बार हाई कोर्ट गए होंगे और लगभग 10 बार के आसपास सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। हर बार उनको वहाँ से एक तरीके से हार ही मिली, क्योंकि झूठ का सहारा लेकर वो वहाँ गए थे और न्यायपालिका के इस फैसले सत्य की जीत हुई है। अब हम चूँकि इसमें धारा 467 है, उसमें प्रावधान आजीवन कारावास का है, हम इसमें अपील करेंगे रामपुर सेशन कोर्ट में, और हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर कि जो ACGM कोर्ट में चूँकि वो लिमिट के आधार पर 7 वर्ष जो सज़ा उनको रह गई थी, उस सज़ा को हम बढ़ाने की मांग करेंगे और उसमें आजीवन कारावास की मांग करेंगे। देखिए, वहाँ कोई समाजवादी पार्टी का कार्यालय वो नहीं है। ये बात खुद आज़म खान द्वारा लिख कर दी गई है। और वहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में एक रामपुर जनपद ऐसा है जहाँ अभी तक कोई समाजवादी पार्टी का कोई कार्यालय नहीं है। ये पूरी जो ये ज़मीन थी, ये 1995 में पहले जौहर ट्रस्ट के नाम करवाई गई और फिर कैबिनेट के माध्यम से आज़म खान ने स्वयं इसको अपने नाम करवाया। जितनी जो नियम और शर्तें थीं, उन सभी का उल्लंघन किया, और उसी आधार पर यहाँ से जांच होने के बाद फिर ये कैबिनेट से निर्णय हुआ, जिस जो ये निर्णय हुआ है उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको खाली कराने का नोटिस दिया गया। तो रामपुर में एक समाजवादी पार्टी का कार्यालय जिसका नाम दारुल अवाम है। देखिए, दारुल अवाम एक अलग चीज़ है। आपने कभी वहाँ पर समाजवादी पार्टी का बोर्ड लगा हुआ वहाँ कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अब जब ये देख रहे हैं ये लोग कि उसके खाली होने का नंबर आ गया है, तो अपने हिसाब से चीज़ों को बाहर बोल रहे हैं। तो ये भी खाली होगा पूरा जितना इस ट्रस्ट के अंतर्गत जो ये ज़मीन जो आती है, वो जितनी भी शायद 5000 गज के आसपास जो भी एरिया है, 41,000 वर्ग मीटर के आसपास है, वो सारा का सारा वो कैबिनेट के निर्णय के आधार पर उसको खाली होगा। शिक्षा विभाग उसको अपने अंतर्गत उसको निहित करेगा और इसमें सरकार द्वारा जो आगे की प्रक्रिया होगी वो चलाई जाएगी। तो आपका कहना ये कि रामपुर में कोई समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है? तो बिल्कुल सही है, ये हमारा कहना नहीं, ये सच्चाई है। रामपुर में किसी तरीके का आज कोई कार्यालय भी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए क्या योजना बनाई है? हमने पहले दिन भी ये बात कहा था कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके से आज़म ने बच्चों को सामने रखकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का जो प्रयास किया था, हम जो पहले कहा था वो हम आज कह रहे हैं, किसी बच्चे का कोई भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा। हर बच्चे का जो ये साल है वो कोई ख़राब नहीं होगा, सबको उचित शिक्षा दी जाएगी और जो उसके एग्ज़ाम्स हैं वो सब पूरे होंगे। अच्छा, कुछ पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल की उसकी रामपुर पब्लिक स्कूल की फ़ीस भी कम है, डिसिप्लिन भी वहाँ का अच्छा है, उसको खाली नहीं कराया जाए। देखिए, अब उनका कहना अगर ये है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई सरकारी भूमि पर कब्जा करके स्कूल चलाता रहे और बच्चों और अभिभावक को आगे कर दे। तो ये जो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हमने पहले भी कहा था बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, और जो अभिभावक जो ये बात कह रहे हैं उनकी बातों का पूरा हमने अपने दिमाग में रखा हुआ है। इसीलिए आज जो यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक हैं उन लोगों ने सारे अभिभावकों के साथ बैठक की है और आगे भी इसी तरीके की बैठकें रहेंगी और बच्चों का कोई साल खराब नहीं होगा।